हरियाणा के नूहन में हिंसा ने सारे देश को हिलाकर रख दिया। नूहन में हिंसा के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन जांच अभी भी जारी है। इस मामले में प्रशासन ने जहां बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण तोड़े, तो वहीं जमकर लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और कई एफआईआर भी दर्ज किए गए। अब इस मामले में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घटना में प्रशासन ने स्थिति का आकलन नहीं कर पाया। नूहन के एसपी 22 जुलाई से छुट्टी पर थे। उनकी जगह जिस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभाव दिया गया था, वह उचित रूप से स्थिति को भांप नहीं पाया। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के नूहन में 31 जुलाई को हुई हिंसा पर दुष्यंत चौटाला ने बयान देते हुए प्रशासन की नाकामयाबी को जिम्मेदार ठहराया। चौटाला ने कहा कि प्रशासन नूहन में स्थिति को भांपने में असफल रहा है। एडिशनल जीडीपी ने कहा था कि आयोजकों ने जुलूस के लिए 3200 लोगों की मंजूरी ली थी और उसी के अनुरूप पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। तो वही जब यह घटना घटी, तब प्रशासन ने हालातों को नहीं भांप सका। नूहन में एसपी 22 जुलाई से छुट्टी पर चले गए थे। उनकी जगह जिस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभाव दिया गया था, वह भी उचित रूप से स्थिति को नहीं समझ पाया। इसके साथ ही जिस अधिकारी ने जुलूस की मंजूरी दी थी, उनकी भी समझ में नहीं आया कि आखिर यह हो कैसे गया। तो वहीं अब इस मामले में आज जांच चल रही है और इसके पीछे उन्होंने बड़ी चूक होना बताया है, जिसकी वजह से यह हिंसा हुई। वही उन्होंने घटना के बाद भी प्रशासन की चूक को इसका कारण बताया। सुनिए उनका हिंसा के बाद वाला बयान। करनी थी उसको पूरा टाइट कर दिया गया, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बना के रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर उड़ने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। क्या फ्री प्लान का भी कोई इनपुट मिल रहे हैं कि ऐसा फ्री प्लान था इस तरह का? देखिए, इनपुट्स अलग अलग तरीके के आए हैं। वहाँ पर नगेंद्र बिजारनिया जो एसपी बिहानी थे, उनको डिप्लॉय कर दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हर पहलू को, और जैसे ही उसका निष्कर्ष आएगा वो भी आपके सामने। अभी के हालात क्या है सर? पीसफुल। मेरी सुबह भी बात हुई है, अभी भी बात हुई है। आज एट दिस मोमेंट कोई भी दुर्घटना पिछले 12 घंटों में नहीं हुई। लास्ट दुर्घटना जो हुई थी वो रात को 2 बजे गुड़गांव में हुई थी, और उसके बाद से लेके अब तक वही छोटी घटना थे हमारे पास। केंद्र से कुछ अतिरिक्त बल मांगने के अभी अतिरिक्त बल कल ही डिप्लॉय हो गए थे। 16 बल अलग अलग फोर्सेस के, आईटीबीपी के, सीआरपी के और बीएसएफ के डिप्लॉय हो गए थे, और मुझे लगता है सफिशिएंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। सर, एक सवाल ये है कि मामन खान हो या फिर मोनू मन है सर, इन्हीं दोनों के ऊपर ये लग रहा है कि इन दोनों ने भीड़ को बरगलाने की कोशिश की, और जिसके बाद ये हिंसा। देखिए, जिसने भी किया है और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो या किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति हो। जिसने एग्रीगेट किया है और डिजिटली उसका एविडेंस मिलता है, तो जरूर उसकी। विपक्ष वाले सर लगातार सवाल कर रहे, उल्टा हो सुरजेवाला हो, वो पूरे मामले में सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं। कि मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा घटनाक्रम आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ। जिन लोगों ने भी इसको एग्रीगेट किया है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंधित हो, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त। सर, एक सवाल, कुछ लोग कि मेवात का जो इतिहास रहा है, ये इतिहास हमेशा प्रो इंडिपेंडेंस हो, प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, हमेशा इस देश की अखंडता और एकता के साथ रहा। और आज नहीं, जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था, तो भी मेवात के लोगों ने उस समय के शासकों के साथ खड़ा होकर इस देश की आजादी की लड़ाई में काम किया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जब देश भर से पलायन चल रहा था, तो महात्मा गांधी जी के आग्रह पर
सब लोगों ने रुक कर इस देश को और मजबूती से कैसे आगे बढ़ाया जाए योगदान दिया है। जिस व्यक्ति की अगर सोच इस तरह की है तो सोच का कुछ नहीं किया जा सकता। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे और अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।